मील का पत्थर बैठा है जो कभी हट ही नहीं सकता। ये तीनों काले कानून बिल वापस होंगे। कानून वापस लेना पड़ेगा। यहाँ आंदोलन जारी रहेगा मरते दम तक। हम लोगों ने अंग्रेजों को भी यहाँ से खदेड़ने का काम किया था, अंग्रेजों को भी झुकाने का काम किया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। जो आंदोलन खत्म हो चुका था वो फिर से जिंदा है। गाजीपुर बॉर्डर का नज़ारा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हुजूम फिर से उमड़ चुका है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ऐसा लगा कि अब आंदोलन यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। हमारे साथ देखिए कुछ यहाँ पे लोग हैं, इनसे जानेंगे कि क्या फिर से किसानों का आंदोलन सरकार के सामने पत्थर की तरह बैठी रहेगी, क्योंकि 26 जनवरी के बाद ऐसा लगा कि किसान कहीं ना कहीं गलती किए हैं और फिर ऐसा लगा कि आंदोलन कमज़ोर पड़ गया। क्या लग रहा भाई साहब, फिर से आप लोग मोदी जी के सामने पत्थर ऐसा बैठ गए हैं? मील का पत्थर बैठा है जो कभी हट ही नहीं सकता। लेकिन एक समय में ऐसा लगा कि आंदोलन कमज़ोर पड़ गई, लोग जाने लगे हैं। आंदोलन कमजोर नहीं पड़ा। वो रणनीति के तहत जो उन लोगों ने षड्यंत्र रच करके, रूट डाइवर्ट करके जो उन लोगों ने षड्यंत्र रचा था जी, उसमें कहीं ना कहीं हताश हुआ था भारत का किसान। अब क्या होगा आगे? ये तीनों काले कानून बिल वापस होंगे। सरकार को झुका दीजिए। बिल्कुल झुकेगा। सरकार को घुटने के बल आना पड़ेगा। अगर नहीं आई तो? नहीं आए तो ये आंदोलन जारी रहेगा। जब तक शरीर में जान है तब तक ये आंदोलन रहेगा। जब तक जान है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। कहाँ से आप आए भाई साहब? मैं गाजियाबाद से लोकल हूँ, यहीं से एक यहीं गांव से? का वासी हूँ। हाँ। किसान का बेटा हूँ। हाँ। और इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं। ये आंदोलन जो चल रहा है पूरे देश के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए एक इतिहास बनेगा इस आंदोलन का। ये जो निकम्मी सरकार, जो ठग, मैं समझता हूँ जितने बड़े मदारी ये लोग हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, इन मदारियों को जवाब देने का काम हम किसान, नौजवान, हम किसान के बेटे, किसान के बच्चे, तमाम किसान करेंगे। इनकी ईंट से ईंट, पत्थर से पत्थर बजाने का काम हम लोग करेंगे। आप लोग करिएगा। आप कहाँ से आए हैं? जी मैं यहीं से हूँ, लोकल। आप यहीं से। ये बताइए, जो 2 दिन पहले राकेश टिकैत ने एक तरह से कह सकते हैं कि भावुक संदेश भेजा, क्या उसके बाद से आंदोलन बदल गया है? जी उसके बाद तो इनकलाब आया है किसानों के अंदर, सरकार से लड़ने का, सरकार से अपनी मांगे मंगवाने का, और ये मांगे मानी जाएंगी सरकार को। राकेश टिकैत का आंसू काम आ गया। आंसू नहीं है, सैलाब आ गया है। सरकार के ऊपर सैलाब है। सरकार गिर सकती है। मोदी सरकार गिरा मोदी दीजिए। सरकार गिरेगी। अगर वो कानून वापस नहीं लेती है तो क्या कानून कीजिएगा? वापस लेना पड़ेगा। यहाँ आंदोलन जारी रहेगा मरते दम तक। मरते दम तक जारी रहेगा। क्या लग रहा भाई साहब, मोदी सरकार झुकेगी? क्योंकि 2 महीने से तो झुकी नहीं, अब आगे क्या होगा? मोदी सरकार हो, चाहे अमेरिका की सरकार हो, चाहे विदेश में किसी भी देश की सरकार हो, ये सरकारें 100 के 100% जरूर झुकेगी और निश्चित रूप से हम लोग इसको झुकाने का काम करेंगे। क्योंकि अब से पहले भी हम लोगों ने अंग्रेजों को भी यहाँ से खदेड़ने का काम किया था, अंग्रेजों को भी झुकाने का काम किया था। अगर हम लोग ना होते, किसान अगर ना होते, तो हमारा देश आज़ाद ही नहीं होता। हम लोग यहाँ पर बैठ आते ही नहीं और आज भी हम गुलामी की ज़िंदगी जी रहे होते। अब एक बार फिर पुनः हमें ये लग रहा है कि हमारा देश गुलाम हो गया है और ये सरकारों को एक बार फिर किसान नेता टिकैत जी के रूप में हमें भगत सिंह, चंद्रशेखर, अशफाक उल्लाह खान जैसे व्यक्तियों का नज़ारा उनके अंदर देखने को मिल रहा है। लोगों के ऊपर से सवाल उठ रहा है कि आप लोग 26 जनवरी को हिंसा किए, वो देश हित में नहीं था, वो आप लोग देश के विरोध काम किए। ये बिल्कुल ही निंदनीय और घटिया काम है। जैसे कि आपको पता होगा, ना तो हम लोगों ने अहिंसा की है, ना किसानों ने अहिंसा की है, ना राकेश टिकैत जी के नेतृत्व में किसी भी किसान ने अहिंसा की है। आपको मैं बताना चाहता हूं, एक अमन डवास है जो वर्तमान में भाजपा का निगम पार्षद है, जिसके संबंध अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी से हैं, जिसके संबंध देश के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से हैं। उन लोगों ने जाकर लाल किले पर झंडा फहराने का काम किया। आपको पता होगा पंजाब के अंदर दीपक सिद्धू, जो कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारिणी सदस्य है और जो कि भाजपा के जो स्टार प्रचारक, सन्नी देओल का चुनाव, हेमा मालिनी का चुनाव, उन्होंने भाजपा के कई सांसदों को चुनाव लड़ाने का काम किया है। दीपक सिद्धू जैसे लोगों को मैं चाहूंगा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि जैसे राकेश टिकैत जी के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज और 307 और 302 के मुकदमे दर्ज करने का काम किया है, अब तक देश देखना चाह रहा है कि उन लोगों के ऊपर जिन लोगों ने जो देश को तोड़ने का काम किया है, जिन लोगों ने गणतंत्र
गणतंत्र दिवस के दिन लाल किले पर झंडा फहराने का काम किया है, उन लोगों के ऊपर अब तक देशद्रोह का मुकदमा क्यों दर्ज नहीं हुआ है? हम जानना चाहते हैं उस अमन डवास को अब तक पुलिस क्यों नहीं पकड़ पाई है? हम जानना चाहते हैं उस दीपक सिद्धू को पुलिस अब तक क्यों नहीं पकड़ पाई है? खामखा के निर्दोष लोगों को, निर्दोष किसानों को जो कि अपने रूट के तहत जा रहे थे, जो कि हम देख रहे थे कि लोग जब यहां से राकेश टिकैत जी के नेतृत्व में गाजीपुर से ट्रैक्टर रैली चली थी तो उसमें लोग फूलों की माला, फूलों के बौछार कर रहे थे। ट्रैक्टर रैली अपने निश्चित स्थान से बिल्कुल सीधी लाइन से जा रही थी क्योंकि 46 किलोमीटर की हमें परमिशन मिली थी। ऐसे ही और बॉर्डरों पे जा रही थी। मैं जानना चाहता हूं, एक मिनट पत्रकार महोदय, मैं ये भी जानना चाहता हूं कि जब 26 जनवरी के दिन पूरे देश के अंदर सिक्योरिटी पूरी हाई अलर्ट पे रहती है तो उस दिन लाल किले के अंदर, क्योंकि आप भी कभी गए होंगे, हम लोग छोटे छोटे थे जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे तब हम भी लाल किला जाया करते थे तो हमें कम से कम 100 जगह से सिक्योरिटी पार कर लाल किला के अंदर बढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ करता था। साथियों, मैं आपसे भी ये पूछना चाहता हूं पत्रकार बंधु कि वहां पर लाल किले तक जाने के लिए, लाल किले के अंदर तक घुसने के लिए जब पुलिस इतनी हाई अलर्ट पे दिल्ली थी तो वहां पर वो लोग, वो किसान जो बेहरूपिया किसान थे, जो दीपक सिद्धू के नेतृत्व में जिन्होंने किसानों को आगे क्या होगा? अब आगे क्या होगा? आगे हम ये कहना चाहते हैं कि दीपक सिद्धू को भी रासुका के तहत उसको जेल भेजे, अमन डवास को भी जेल भेजे और जो हमारी राकेश टिकैत जी के नेतृत्व में जो हमारी मांगे हैं उन मांगों को पूर्ण करने का काम करे, क्योंकि काला जादू करना नरेंद्र मोदी ने देश की जनता पर काला जादू कर तो अपनी सीट बचा ली और देश की प्रधानमंत्री की राजगद्दी पर राज कर रहे हैं और काला जादू करके उन्होंने 3 काले कानून भी हम लोगों पर, किसानों पर थोपने का काम किया है। पर हम ये बताना चाहते हैं कि राकेश टिकैत जी इन काले जादू में फंसने वाले लोग नहीं है। यहाँ के जो नौजवान हैं, जो युवा हैं, वो लोग काले जादू में फंसने वाले नहीं है। हम लोग तीनों काले कानून हम लोग वापस कराकर ही दम लेंगे, चाहे इसके लिए हमें ईंट का जवाब पत्थर से, चाहे हमें आज जैसे कि महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि है, हम लोग अहिंसा का धर्म अपनाते हुए, अहिंसा का रास्ता अपनाते हुए हम लोग यहाँ पर धरना देने का भी काम लगातार पिछले 60-62 दिनों से कर रहे हैं। ऐसे ही हमारा आंदोलन लगातार जारी रहेगा और चाहे हमें इसमें ठंड में हमें मरना पड़े, चाहे हमें इसमें शहीद होना पड़े, चाहे हमें झूठे मुकदमे लगवाने पड़े, चाहे हमारे के लिए तैयार हैं, हम हर तरीके से तैयार हैं। नौजवान यहाँ सब तैयार है। आवाज दो। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं लोनी से रहने वाला हूँ, समाज सेवी हूँ, मैं किसान के बेटा हूँ, किसान के परिवार से आता हूँ। किसान परिवार से आते हैं। मोदी जी सरकार कानून वापस नहीं ले रहे हैं। देखिए, मोदी जी सरकार कानून वापस नहीं लेंगे। वे तो आज प्रेस के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि भाई किसानों के लिए एक रास्ता खुला है, बातचीत का रास्ता खुला है। आप कैसी बात कर रहे हैं पत्रकार बंधु? किसान इस ठंड में 2 महीने से बैठा है और किसान जब ही घर वापसी होगा, जब ये बिल वापसी होगा। चलिए, तभी वापसी होगा जब ये होगा, सब निकल जाएंगे। आप लोग कहाँ से आए भाई साहब? मैं हापुड़ से। राकेश टिकैत के आंसू देख करके आ गए हैं? मैं उसी समय आ गया था यहाँ। उसी समय आ गए थे। हाँ। राकेश टिकैत भगवान बन गया आप? भगवान नहीं, किसानों के मसीहा हैं वो। किसानों के मसीहा। हाँ। क्या बात है कि अब किसी और के लिए थोड़ा लड़ रहे हैं, किसानों के लिए लड़ रहे हैं, मजदूर के लिए लड़ रहे हैं। मजदूर के लिए लड़ रहे हैं। हाँ। अब यहाँ से जाइएगा नहीं आप लोग? बिल्कुल नहीं। बताइए सर। समर्थन कर रहे हैं कुछ लोग, जैसे उस दिन आए थे और बताया जा रहा है कि कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं। जैसे टिकरी बॉर्डर पे समर्थन करता पहुंच गए जी, पत्थरबाजी भी हुई, नौजवान मर रहा है जी, ठीक है, बेरोजगारी है, आप लोग यहीं रहिए। किसान भी मर रहा है, बात सुनो, किसान भी मर रहा है। हाँ। और जो बिजनेसमैन है वो भी मर रहा है। यार समर्थन कौन कर रहा है? आप बताओ, कौन कर रहा है समर्थन? स्टूडेंट भी बेचारा परेशान है, समर्थन कौन कर रहा है? क्या मोदी जी अगर वापस नहीं लेते तो आगे क्या कीजिएगा? भाई साहब, यहाँ पे पहले दिन से एक ही स्टैंड है। हाँ। बिल वापसी नहीं, MSP पे कानून नहीं तो घर वापसी नहीं। ठीक है। मुझे एक बात का जवाब आपके माध्यम से चाहिए। कोई भी देश की शख्सियत दे, कौन समर्थन कर रहा है? मैंने आपके समर्थन कर रहा है भारतीय जनता पार्टी के लीडर देखा गया ना, नंद किशोर गुर्जर और यहाँ पे शर्मा, ये गुंडे लेके आए। रागिनी तिवारी आई यहाँ पे औरतों को लेके, ये गुंडे लेके आए। गुंडे लेके कौन है जो इनका समर्थन कर रहा है? यानी कि राजनीतिक, सुन लीजिए आप, भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करके बताती है कि ये गांव समर्थन कर रहा है, ये वो समर्थन कर रहे हैं। राजनीतिक दल यहाँ आ नहीं सकते, ठीक है, आ नहीं सकते। अगर राजनीतिक दल को यहाँ पे मंच प्रदान कर दिया जाए तो स्थिति इससे और ज्यादा बढ़ सकती है। पूरा देश ही सड़क पे दिखाई दे जाएगा। तो ये किसानों की मांग है और किसानों का साफ साफ एक ही संदेश है कि जब तक बिल वापसी नहीं होगा तब तक घर वापसी नहीं होगा, चाहे इन लोगों को कितने दिनों तक, कब तक रोड पे बैठना क्यों ना पड़ जाए। दिल्ली से सौरभ राज, लाइव सिटीज। मील का पत्थर बैठा है जो कभी हट ही नहीं सकता। ये तीनों काले कानून बिल वापस होंगे?
कानून वापस लेना पड़ेगा, यहाँ आंदोलन जारी रहेगा मरते दम तक। हम लोगों ने अंग्रेजों को भी यहाँ से खदेड़ने का काम किया था, अंग्रेजों को भी झुकाने का काम किया था। अगर हम लोग ना होते, किसान अगर ना होते तो हमारा देश आज़ाद ही नहीं होता।